नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह भारत में अब एक नया बवाल मचा हुआ है। अब आप मुझसे मत कहना कि आप मचा रहे हैं। ये बवाल मचाया गया है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। उनका कहना है कि एक देश है इंडोनेशिया, वहाँ के नोटों पर जब गणेश जी यानी हिंदू देवताओं की फोटो छपी है तो भारत के नोटों पर क्यों नहीं छपी। अब तो क्वेश्चन ये तक आ रहा है कि भारत पर जब अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने भी जो सिक्के छपवाए थे उन पर भी हिंदी देवी देवता और रामचंद्र भगवान आदि की सिक्कों पर फोटो छपी थी। तो वर्तमान में भारतीय सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों देवी देवताओं की फोटो नहीं है, ये सारी चर्चाएं करने वाले हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी हिंदू देवी देवताओं की फोटो क्यों छाप रहा है। क्या उसके पास किसी और की फोटो छापने के लिए नहीं है? तो समझ लीजिए भैया, उनका जो नोट है इतना बड़ा, उनमें ये भाई साहब का इतना बड़ा मुंह छपा है और गणेश जी का इतना मुंह छपा है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये समझिएगा, अगर प्रधानमंत्री बैठा है और अगर किसी देश का मुख्यमंत्री बैठा है तो प्रधानमंत्री को बड़ा स्थान मिलेगा और मुख्यमंत्री को छोटा स्थान मिलेगा, यही है ना। पर यहाँ तो इन्होंने गणेश जी की फोटो तो छापी पर छोटी सी कर दी और अपने भाई साहब की फ़ोटो बड़ी कर ली। तो मेरे ख्याल से तो ये नुकसान ही है। पर अगर पॉजिटिव पॉइंट से देखा जाए तो ये फायदेमंद भी बात है हिंदू संस्कृति के लिए कि उनकी देवी देवताओं के संस्कारों को प्रचारित किया जा रहा है। आखिर क्या मोनोपॉलिसी है, क्यों छापा भैया इन्होंने गणेश जी का फोटो? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले तो आप नोट देख लो, नोट को देख के ही लग रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 का नोट। भगवान ले भगवान, ऐसे भी होता है 20,000 के नोट। भैया ये नोट देख लो, इस पर भी इन्होंने छपा हुआ। अब मामला क्या है ये समझते हैं। पहले तो अपन ये समझें कि इंडोनेशिया जो देश है वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। तो आप द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इज एन इस्लामिक कंट्री। भैया ये इस्लामिक कंट्री है। अब इतनी सारी संख्या में पढ़ नहीं रहा हूँ, इतनी सारी संख्या है और उसमें ये 2020 के सेंसस के अनुसार है, उसकी जनगणना के अनुसार है। अब आप कहोगे ये पढ़ते नहीं बना होगा, कौन टाइम वेस्ट करे, हमें क्या लेना, 2-4 बच्चे कम हो जाए ज़्यादा हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये फ़र्क पड़ता है कि जितनी जनसंख्या है उसमें 86% लगभग पीपल जो हैं वो मुस्लिम हैं, वाइल 10.72% फॉलो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई हैं। तो जहाँ 86-96-97% लोग ईसाई और मुस्लिम्स हैं, वहाँ गणेश जी का क्या काम हो रहा है भैया। तो इसके लिए आगे बात आई, देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड हुज करेंसी नोट हैज़ हिंदू डेटी एंग्रेव्ड ऑन इट। हिंदू देवी देवता आखिर क्यों है, ये क्या मामला है इसका। तो ये तो लॉजिक यहाँ दे दिया गया है, पर ये लॉजिक तो पुराना है। वर्तमान में क्या है, एक्चुअली वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ भी रुपया ही बोलते हैं भैया पैसा को, है ना, जैसे अपने देश की करेंसी। तो वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका मानना है जैसे भारत में सरस्वती जी को ज्ञान की देवी माना जाता है ना, वैसे ही जो एक बंदा है नूरा अरमादी, उसका कहना है कि गणेशा सिस गणेशा इज वर्शिप्ड, गणेशा जी की पूजा होती है एज द गॉड ऑफ एजुकेशन। जैसे सरस्वती को यहाँ हर स्कूल में मंदिर में या स्कूल में मंदिर मिलेंगे वो सरस्वती जी के मिलेंगे, पुलिस स्टेशन पर मंदिर मिलेंगे वो हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। ऐसे ही भैया एजुकेशन की देवी है, देवता है, भगवान को गणेश जी को माना जाता है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो वो एजुकेशन का सिंबल बन गए हैं और इसलिए उनका चित्र वहाँ पर है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अगर मूड बन जाए तो हमारे प्रधानमंत्री भी छाप सकते हैं और जिनका छापना हो, गणेश जी का छापेंगे तो फिर दूसरे देवी देवताओं को मानने वाले नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देवी देवता बहुत हैं। पर ठीक है, मुख्य जैसा भी समझे केजरीवाल जी, जैसा भी समझे प्रधानमंत्री जी, अपनी तो बात थी कि उनने छापा है। बवाल मत मचाओ, तरक्की की बात करो, काम की बात करो, एजुकेशन सिस्टम की बात मत करो। ये केजरीवाल कहना, एजुकेशन सिस्टम की बात करो भैया, यहाँ मत ले जाओ बहस को। लोगों की तरक्की की बात करो, गणेश जी पर बात मत करो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बड़े कम